அவங்கள எப்படி நான் மறப்பேன்? அவங்க தான் என்னுடைய உயிராச்சே, என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். एक आदमी जिसे लोग पर्सनली जानते भी नहीं, उसके लिए लोग मंदिर बना देते हैं, कटआउट पे दूध चढ़ा देते हैं और कभी कभी तो वोट भी दे देते हैं. நம்ம யாருன்றது முக்கியம் இல்ல, நம்மளால என்ன முடியும்ன்றது தான் முக்கியம். அடி தர்ற வலியை விட பயம் தர்ற வலி தான் பெருசு. क्वेश्चन ये नहीं है कि थलपति विजय सीएम बन सकते हैं या नहीं. क्वेश्चन तो ये है, हम सेलिब्रिटीज को इंसान समझना कब छोड़ देते हैं और उन्हें अपनी होप, आइडेंटिटी और रिलीजन बनाना कब शुरू कर देते हैं. साउथ इंडिया में सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, वहां पे एक्टर और ऑडियंस के बीच एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है. देखो, जब कोई एक्टर 20-25 साल तक एक ही कैरेक्टर प्ले करता है, जैसे गरीबों का मसीहा, सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने वाला हीरो या फिर करप्ट पॉलिटिशियन को हराने वाला आदमी, तो ऑडियंस धीरे धीरे कैरेक्टर और एक्टर के बीच का डिफरेंस भूल जाती है. स्क्रीन पे जो इंसान दिखता है, दिमाग उसी को रियल मान लेता है. और यहीं से स्टार्ट होता है पैरासोशल रिलेशनशिप. और रिलेशन जो एकदम ही रियल नहीं होता, लेकिन इमोशनली पूरी तरह से रियल होता है. तुम उस सेलिब्रिटी से कभी मिले नहीं, उसने तुम्हारा नाम तक सुना नहीं, फिर भी तुम उसके सक्सेस पे जेन्युइनली खुश होते हो, उसके इंसल्ट पे हर्ट होते हो, जैसे कि वो कोई फैमिली मेंबर हो या लीडर या कोई भगवान. पैरासोशल रिलेशनशिप का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है एक तरफ से इमोशनल अटैचमेंट. तुम उन्हें जानते हो मगर वो तुम्हें नहीं जानते. और ब्रेन को ये डिफरेंस समझ नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फेमिलियरिटी को इंटीमेसी समझता है. रोज एक ही फेस देखना, एक ही वॉइस को सुनना और एक ही पर्सनैलिटी को कंज्यूम करना, ये सब देखकर ब्रेन को लगता है ये तो अपना है. इसीलिए फैंस इंटरव्यूज देखते हैं, बिहाइंड द सीन्स देखते हैं, इनफैक्ट एयरपोर्ट लुक्स तक डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी उनकी डेली लाइफ का इमोशनल कैरेक्टर बन चुका है. और सोशल मीडिया ने इस चीज को 100x डेंजरस बना दिया है. पहले सेलिब्रिटीज अनरीचेबल थे, मगर अब वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, ट्विटर पे ओपिनियन शेयर करते हैं, इनफैक्ट लाइव आते हैं और अपने फैंस को फैमिली भी कहते हैं. इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि लगता है कि ये कनेक्शन तो पर्सनल है. रियली वो कनेक्शन कमर्शियल है, मगर वो इमोशंस कमर्शियल नहीं लगते, वो असली लगते हैं. इंडिया में सेलिब्रिटीज सिर्फ फेमस नहीं होता, वो एस्पिरेशन होता है, एक एस्केप होता है. हमारी सोसाइटी में एक आम आदमी को पावर फील करने के मोमेंट्स बहुत ही कम मिलते हैं. जॉब स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, इंसान ऑलरेडी इमोशनली एग्जॉस्टेड होता है और फिर स्क्रीन पे एक हीरो आता है जो करप्ट सिस्टम को हराता है, गरीबों का सहारा बनता है और पावरफुल लोगों को चैलेंज करता है. ऑडियंस सिर्फ मूवी नहीं देख रही होती है, वो अपनी सप्रेस्ड एंगर, अपनी फैंटेसीज, अपनी हेल्पलेसनेस को प्रोजेक्ट कर रही होती है. हीरो उनके लिए एक्टर नहीं रहता, वो आइडियल सेल्फ बन जाता है जो वो खुद नहीं बन पाए. इसीलिए जब किसी एक्टर की इंसल्ट होती है तो उन्हें लगता है ये उनकी इंसल्ट हुई है, क्योंकि साइकोलॉजिकली उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उस सेलिब्रिटी के साथ मर्ज कर ली है. अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिनेमा और पॉलिटिक्स का इंडिया में कनेक्शन बहुत ही पुराना है. लेकिन तमिलनाडु में ये ऑलमोस्ट माइथोलॉजिकल लेवल पे चला गया है. वहाँ एक्टर सिर्फ परफॉर्मर नहीं होता, वहाँ वो पब्लिक इमेजिनेशन का हीरो होता है. और जब रियल पॉलिटिशियंस डिसअपॉइंट करते हैं, तब लोग फिक्शनल हीरोज में होप ढूंढने लगते हैं. ये डेंजरस भी है और अंडरस्टैंडेबल भी. सोचो, अगर एक आदमी तुम्हें 15 साल तक मूवीज में जस्टिस दिलाता हुआ दिखे, तुम्हारे इमोशंस नेचुरली उससे लीडरशिप एसोसिएट करने लगेंगे. दिमाग बोलेगा अगर ये मूवीज में सिस्टम ठीक कर सकता है तो रियल लाइफ में भी कर सकता है. इवन दो एक्टिंग और गवर्नेंस का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पब्लिक डिसीजंस हमेशा लॉजिक से नहीं होते, वो इमोशन से होते हैं. पॉलिटिक्स स्पेशली और पॉलिटिशियंस ये साइकोलॉजी अच्छे से समझते हैं. इसीलिए पॉलिटिकल रैलीज में सिनेमैटिक म्यूजिक होता है, मास डायलॉग्स होते हैं और हीरो एंट्री होती है. पॉलिटिक्स स्लोली गवर्नेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस बन जाती है और पब्लिक ऑडियंस. ह्यूमन बीइंग्स को सिंबल्स चाहिए होते हैं और किसी पे बिलीव करना होता है, किसी को लार्जर देन लाइफ बनाना होता है. पहले किंग्स थे, फिर रिलीजियस फिगर्स, फिर रेवोल्यूशनरीज और आज सेलिब्रिटीज हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज का भगवान एल्गोरिथम चूज करता है. तुम जितना किसी सेलिब्रिटी को कंज्यूम करते हो, वो उतना ही तुम्हारे ब्रेन में इमोशनली इंपॉर्टेंट होता जाता है.
और क्रिटिसिज्म इम्पॉसिबल हो जाता है और फैंस डिफेंड करते हैं लाइक सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि अटैक सेलिब्रिटी पे नहीं लगता, अटैक तो आइडेंटिटी पे लगता है। इसीलिए फैंडम्स टॉक्सिक हो जाते हैं। के पॉप फैंडम्स, बॉलीवुड फैंडम्स, पॉलिटिकल फैंडम्स सब सेम साइकोलॉजी पे रन करते हैं, ब्लाइंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट। और जब इमोशन ब्लाइंड हो जाता है तब इंसान इंसान को नहीं देखता, वो एक सिंबल को देखता है। सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? ये पैरासोशल रिलेशनशिप सिर्फ सेलिब्रिटीज तक नहीं रहा। आज इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, स्ट्रीमर्स, पॉलिटिशियंस सब इमोशनल इंटीमेसी सेल कर रहे हैं। गाइस आई लव यू, यू आर माय फैमिली, आई डू दिस फॉर यू। और ऑडियंस जनरली बिलीव कर लेती है क्योंकि लोनली जनरेशन को कनेक्शन चाहिए और इंटरनेट ने आर्टिफिशियल कनेक्शन का इन्फिनाइट सप्लाई दे दिया है। हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उन लोगों से जिन्हें हमने रियल लाइफ में कभी टच भी नहीं किया। और आयरनी देखो, रियल रिलेशनशिप्स वीक हो रहे हैं और डिजिटल इमोशनल अटैचमेंट्स स्ट्रॉन्ग। शायद प्रॉब्लम सेलिब्रिटीज है ही नहीं, शायद प्रॉब्लम तो हमारी इमोशनल हंगर है। हम किसी पे बिलीव करना चाहते हैं, किसी को हीरो बनाना चाहते हैं, किसी को इतना पावरफुल इमेजिन करना चाहते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दे, और सेलिब्रिटीज उस एम्प्टी स्पेस को फिल कर देते हैं। इसीलिए हम एक्टर्स को लीडर बना देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को थेरेपिस्ट और फेमस इंसान को मॉरल कंपास। पैरासोशल रिलेशनशिप फेक होता है लेकिन उसके इमोशंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल ही रियल होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली डिफेंड करो, एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना कि तुम उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हो या उस इल्यूजन को जिसे तुमने अपने मन में उसके अराउंड बना लिया है। If you like this video, then do like, comment and share on it, and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for recent updates and notifications. और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो एक सिमिलर वीडियो पॉप हो रहा होगा, उसे भी जाकर देखें। और मिलते हैं अगली बार। टिल देन, गिव इट अ थॉट टू योर एब्सेंट थॉट्स।